वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर इस वीडियो के थ्रू आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइम से मिल जाए। आज हम जो भी रीडिंग करते हैं, वैसे तो सारी रीडिंग कलेक्टिव ही होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती और टाइमलेस होती हैं। आज हम पाइल रीडिंग करने वाले हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2 या पाइल ए एंड पाइल बी। आपको ये सनस्टोन पाइल ए है और ये पाइराइट पाइल बी है। आप अपने आप को डीप ब्रीथ करिए और अपने आप को इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करिए। आपको जिस कार्ड में लगे कि आपके लिए जो भी पाइल है वो चूज़ करिए और उसके रिगार्डिंग हम अपनी रीडिंग देखिए। हर चीज़ हर एक से रेजोनेट करे ऐसा तो पॉसिबल बहुत कम है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप रखें, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, जो है कि सनस्टोन। क्या मैसेज है या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, किस फील्ड में आपको लग रहा है। हम ये 3 कार्ड हमने लिए हैं, उसके बाद हम और क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड लेंगे। ओके, द एम्परर, द क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए द एम्परर क्यों आया है डिवाइन, व्यूवर्स के लिए द एम्परर क्यों आया है। आइए चेक करते हैं क्या चीज़ है, द एम्परर क्यों आया है। ओके, कुछ लोग आप में से अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। आपको हार्ड वर्क आप बहुत कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको ये मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपने किसी सीनियर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो वहाँ किसी न किसी सीनियर की हेल्प से आप आगे बढ़ोगे। आपको आपकी लाइफ में ग्रो करने का टाइम आ चुका है। आपको गाइड करने के लिए आपके जो मेंटोर है वो बिल्कुल रेडी हैं। इस समय किसी न किसी मेंटोर की हेल्प लेनी है, ये आपको गाइडेंस दी जा रही है और वो आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कई बार गुरु की ज़रूरत, कई बार क्या हमेशा ही गुरु की ज़रूरत होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इस फील्ड के बारे में सब पता है, पर ऐसा होता नहीं है। कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी प्रिपरेशन में कमी पड़ रही है, कुछ गलतियां आपसे हो रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए आज तक आप इस जगह अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हो। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है डिवाइन, बताइए क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपना ध्यान देना है, अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है, अपने आप को लव करना है, सेल्फ लव में रहना है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने आप को पहले प्रायोरिटी में रखना है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उन्होंने अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया है, जिसके लिए डिवाइन का यही मैसेज है कि अगर आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहोगे तभी आप दूसरों को भी खुशियाँ दे पाओगे, नहीं तो जब आप खुश नहीं रहोगे तो दूसरों को खुशियाँ कैसे दे पाओगे। तो सबसे पहले अपने आप को आप इस जो बंधन से मुक्त करिए कि आपको ये लगता है कि यार मुझे पहले अपने बच्चों का करना चाहिए, मेरे हस्बैंड का करना चाहिए, मेरी फैमिली का करना चाहिए, मेरे सिबलिंग्स का करना चाहिए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आपको अपना हेल्थ देखना है। फिर उसके बाद आप अपने घर वालों का देखिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सबको पूरी करनी चाहिए और इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं करनी है, पर आपको आपका हेल्थ ध्यान देना है। डिवाइन का यही आपको मैसेज है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है डिवाइन, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स है आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी वर्क प्लेस पे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, ये उनके लिए ज़्यादातर रेजोनेट करेगा कि जो ऑलरेडी ऑफिस में जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे, किसी काम पे प्रमोशन नहीं हो रहा, शायद लोगों की ऑफिस पॉलिटिक्स में आप फंस रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलना है।
अपने एफर्ट से, माइंड से, इमोशन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। आप लड़ के नहीं सिर्फ आप अपना काम करा सकते हो। डिवाइन यही आपको मैसेज दे रहे हैं कि लड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको आपके पॉलिटिक्स से निकलने के लिए कई बार माइंड का यूज़ करना पड़ता है, कई बार आपको प्यार से भी यूज़ करना पड़ता है अपने कलीग्स के साथ। वो जो एक बॉन्ड होती है कलीग्स के साथ, वो रिलेशनशिप होता है, वो बना के चलना। ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि बहुत आपके अपने रिलेटिव से नहीं पड़ रही है, तो उसके लिए भी है कि हर वक्त दूसरों की कमियां दिखाना या बताना ही ज़रूरी नहीं है ना उनसे अपनी कमियां सुनना। आपको एक बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत है, जहाँ जो रिश्ता इग्नोर करने लायक है, आप नहीं उसमें डील कर सकते हो, उसे इग्नोर कर दो। और जिस रिश्ते को थोड़ा सा बचा सकते हो उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। गाइडेंस में क्या आया है आइए देखते हैं। साइलेंस। ओके, डिवाइन का मैसेज है कि आपको अपने आप को, जो मैं आपको पहले कह रही थी, कि आपको आपकी शांति, आपका पीस, आपका मेंटल बैलेंस को प्रायोरिटी देनी है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो आप शांत मन से सारी दुनिया जीत सकते हो। अगर आपका मन शरीर दोनों हेल्दी है तो आपको हर चीज़ अलग वे में दिखेगी। पर अगर आप बीमार हो तो ना आप लड़ सकते हो, ना आप अपना करियर में, ना अपने रिलेशन में, ना अपने किसी भी फील्ड में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मन की शांति सबसे पहले वो काम करो जिससे आपकी शांति ना टूटे। इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल पीस। किसी की वजह से अगर आपका मेंटल पीस बिगड़ रहा है तो उससे डिस्टेंस बना लो। यही आपके लिए गाइडेंस है। आइए हम देखते हैं अपना पाइल 2। ये पाइल 1 वालों की रीडिंग थी। अब देखते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग क्या है। जिन्होंने पाइल 2 चुना, पाइराइट, उनके लिए क्या आया है, किस फील्ड में उन्हें। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। आप देखिए उसमें 5 ऑफ वंस थे और इसमें 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। वैसे मैं जैसे देख पा रही हूँ इस पाइल वालों के लिए लव रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है कि आपका लव पार्टनर आपके पास आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। ओके, देखिए, चलिए पहले एक किंग ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करें, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स को करें। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप इमोशनल काफ़ी दिनों से आप इमोशनल ट्रॉमा झेल रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। ब्रेकअप सिचुएशन से शायद आप गुज़र रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हुई, आपके रिलेशनशिप टूटा, लोगों ने आपको बुरा भला कहा, आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया। उस सिचुएशन में आप अभी भी फंसे हुए हैं। बहुत इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन का यही मैसेज है कि प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में हर वक्त इमोशनल बनने से काम नहीं चलता है। इमोशनल होना चाहिए, लेकिन ओवर इमोशनल ना फूल्स कहलाने लग गए हैं आज की सोसाइटी में। आज लोग उनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं हमेशा वो परेशानी में रहते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनिए, मैच्योर बनिए। आपको यही डिवाइन का मैसेज आ रहा है। और जिस पास्ट के बारे में जो सोच रहे हैं उस पास्ट से बाहर आइए। आपको जो भी पास्ट में पेन मिला है वो आपके बेटरमेंट के लिए मिला है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मिला है। आपको एक नया वर्जन, आपका एक नया न्यू यू बनाने के लिए मिला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई। ओके, आप अपनी लाइफ में एक सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ों को करियर वाइज भी आप ले सकते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी आप ले सकते हैं कि अब आपको कहा जा रहा है कि जो डिज़र्विंग है उस पर ही आप इन्वेस्ट करिए। इक्वल गिव एंड टेक पर ध्यान दीजिए। आप
बहुत ज़्यादा आप गिवर बन जाते हो हमेशा। एक्चुअली किसी भी रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पे रिलेशनशिप से ही रेजोनेट कर पा रही हूँ इसको, कि आप रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा गिवर हो। हमेशा आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले हैं उस रिलेशनशिप में, और जब आप डालते हो और आपको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिलती तो आपको बहुत बुरा फील होता है और आप कहीं ना कहीं हर्ट होते हो। उस सिचुएशन से डिवाइन आपको निकलने के लिए कह रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करो, उतना जो जितना डिज़र्विंग है उसको उतना ही दो। पहले एनालाइज करो कि क्या ये हर जगह ना आगे आगे मत बढ़ो, लोगों को भी एफर्ट डालने की टाइम दो। आप करते जाओगे ना तो सामने वाला टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगा ही लेगा। तो अपने माइंड में जो भी आपके माइंड में ना डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे कि नहीं मैं प्यार करता जाऊंगा तो मेरे प्यार में इतनी शक्ति है कि वो तो झुकेगा ही झुकेगा, ऐसा अब नहीं है। मना कर रहे हैं डिवाइन आपको कि ये चीज़ बिल्कुल मत करो। आपको उतना ही देना है जितना जिसको ज़रूरत है, बाकी एनर्जी आपको अपने ऊपर अपनी लाइफ में लगाने के लिए कही। 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है डिवाइन, बताइए 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? आप दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ की निगेटिविटी के चक्कर में आपने अपनी फैमिली को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने फ्रेंड सर्कल को पूरा इग्नोर किया है। उसी चीज़ के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि उसको इग्नोर करना बंद करिए। आपकी फैमिली को भी आपका टाइम चाहिए है, आपकी फ्रेंड्स को भी आपका टाइम चाहिए है। अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल गुरु जिसको भी आप मानते हो उसको फॉलो करना शुरू करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए वही चीज़ आ गई रिलेशनशिप में। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में स्टक्ड हैं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। उन चीज़ों से मूव ऑन करिए और अपने पास्ट को भूल कर आगे बढ़िए। आपको यही एडवाइस दिया जा रहा है कि पास्ट में अटके रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पास्ट से निकलो, अपने आज को देखो, क्योंकि पास्ट ही था, निकल गया, चला गया। आने वाला कल अब आपका है, फ्यूचर आपका है, उसको संवारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप पास्ट में चिपके रहोगे तो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ख़राब होंगी। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।